नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, जिसमें सगुण धारा पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने तुलसीदास जी को पूरा पढ़ लिया था और हम लोग एचटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लेना। तो आज हम नाभादास से पढ़ते हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। और इनके गुरु का नाम अग्रदास था, ये भी याद रखना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। तो नारायण दास किसने बताया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक है। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल किसकी रचना है, उसकी भाषा क्या है, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाने वाला है ये। ठीक है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त स्वय शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की है, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। ठीक है। एक ब्रजभाषा में है और एक अवधि में है। जो ब्रजभाषा में है उसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है, और जो अवधि में है उसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। ये भी याद रखना है। फिर जो कुछ पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण हैं, इनको एक नज़र देख जरूर लेना। ठीक है। उसके बाद अष्टयाम में नाभादास ने क्या लिखा है कि अब्दपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु राजाश्रित कवि थे। ठीक है। अब इनकी रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाने वाली हैं, ध्यान रखना है। रसिक प्रिय रीति ग्रंथ है। ठीक है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है। कवि प्रिय रीति ग्रंथ है। रतन बावनी। ठीक है। और इनकी भाषा विशेषता विषय, ये भी सारी चीज़ें देख लेनी है इसमें। और हाँ, ये प्रश्न पिछली बार एचटेट में पूछा गया था, क्योंकि एचटेट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करने वाली होती हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास को किन किन ने माना है, याद रखना है। कवि प्रिय रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका, जो कि एक वैश्य थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई। आचार्य के रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को अलंकारवादी मानते हैं। ठीक है। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुब्रण सरस सुवृत भूषण विनु न विरजाई कविता वनिता मित। ठीक है। केशवदास बामह, दंडी और उद्वट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की। केशवदास ने रामचंद्रिका की और गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कही हुई पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है।
डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक अनर्ग राघव कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद सेनापति का जन्म होता है। ठीक है, सेनापति इतना पूछा भी नहीं जाता, फिर भी कोई ना कोई एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना है, सेनापति से कई बार प्रश्न आ भी जाते हैं। हीरामणि दीक्षित इनके गुरु का नाम अच्छे से याद रखना है, सेनापति के गुरु का नाम। ठीक है, और सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? कवित्र रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है। ठीक है, दोनों ग्रंथों के नाम याद रखना है और गुरु का नाम याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ये श्रृंगारी कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में ये जो कथन कहा है ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जन्म कई बार नहीं पूछा जाता, जन्म से प्रश्न कम ही आते हैं। ठीक है, बहुत डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है इसके बारे में। उसके बाद है रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। ठीक है, फिर कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। ये पॉइंट याद रख लेना है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और 145 छंदों की ब्रज भाषा की कृति है। ठीक है, फिर रामानंद की ये पंक्तियाँ हैं, अग्रदास की हैं, गोस्वामी तुलसीदास की हैं, इनको एक बार आप देख लेना। ये पंक्ति पूछी गई थी, कवितावली से है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, निगम नियुगते सो केली ही शरो सो है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी हैं, मैंने इसीलिए ये साथ में ली हैं कि ये देख लेना। दोहावली से है जो, ठीक है, और अग्रदास की पंक्तियाँ ये रामानंद की हैं। तो ये हमारी हो गई क्लास। आगे देखती हैं, पीडीएफ कोई पड़ी है तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ जी, तो आगे ये है सेनापति की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। फिर आगे एक एक आधा पॉइंट है, उनको पढ़ते आगे बढ़ते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कही। ठीक है, तो ये जो विनय पत्रिका के हैं ये भी याद रखना, और ये पंक्ति पूछी जाती है। जाके प्रिय न राम विदैही तजिए ताकि ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तो ये याद रखना है। ठीक है, किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। कहाँ संकलित हैं? विनय पत्रिका में। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैसवाड़ी कहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा आ गई। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्व घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्व घोष की। सीधी सीधी रचना भी पूछी जाती हैं। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्रकृत रचना गाथा सप्तसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। तो गाथा सप्तशती किसकी रचना है? कवि हाल की है। कृष्ण भक्त कवियों का धार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय में कुछ इसके आचार्य हैं। निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। तो कौन कृष्ण भक्त है, कौन राम भक्त है, ये भी पूछ लिया जाता है। इनके दर्शन भी याद रखने हैं। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
कवि हाल का वास्तविक नाम। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल कवि का वास्तविक नाम शालीवाहन है, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है, ये भी याद रखना है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। जयदेव की रचना है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान कृष्ण के सगुण रूप का सर्वगुण प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बकार का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ये भी पूछा जा सकता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के बामांग में सुशोभित राधा के सबकी रूप की विधान है। फिर निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे, ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था, ठीक है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के इस्लामाबाद में स्थापित किया, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बल्वाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, ठीक है। फिर बल्वाचार्य ने ग्रंथों की जो रचना की है, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका था सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये याद रखना है। अणुभाष्य बल्वाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, ये याद रखना है, ठीक है। उनके पुत्र का नाम विठल दास था और विठल दास ने ये ग्रंथ पूरा किया, ठीक है। फिर अष्टयाम की सेवा को लेखा वल्लभ संप्रदाय में। ये अष्टयाम कौन कौन से हैं? मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन, ठीक है। सन 1519 में बल्वाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठल दास सन 1565 ईस्वी 4 बल्वाचार्य और 4 अपने शिष्यों का मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की। अष्टशाप की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जाता है, ये याद रखना। 4 किसके शिष्य थे? 4 बल्वाचार्य के और 4 गोस्वामी विठल दास के, ठीक है। और ये अष्टशाप के कवि हैं। बल्वाचार्य के कुल 84, विठल दास के 252 शिष्य थे, ये याद रखना। और ये सभी अष्टशाप के कवि हैं। किसके गुरु कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म मृत्यु भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये बल्वाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, ये थे विठल दास के। कुंभन दास प्रथम अष्टशापी कवि, इंपॉर्टेंट है, जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में बल्वाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी पर गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनया टूटी विसी गयो हरि नाम, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। तो आगे सूरदास के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आज की क्लास हम कुंभन दास सूरदास पर आके छोड़ते हैं। तो मिलते हैं फिर कल। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।